लिखा है भागवत जी में, भगवान ने कहा मैं पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ कि पूये ये और तेंघ्र रेणु भी, मैं इसलिए पीछे चलता हूँ कि उनकी चरणों की रज बुड़ करके मेरे मस्तक पर पड़ जाए, मैं धन्य हो जाऊं। ठाकुर जी के श्रीमुख की वाणी, ये होता है प्रेम। ऐसे संतों के पीछे जब आप चलोगे तो संतों के पीछे तो परमात्मा चलते हैं, आप चलोगे तो कहीं न कहीं धक्का लग गया और कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा हो ही जाएगी। इसीलिए कहते हैं संतों के आगे मत चलो, संतों के पीछे चलो। संत जन जो कार्य कर रहे हैं वो मत करो, वो जो कह रहे हैं वो करो, वो जो आज्ञा कर रहे हैं वो करो, कल्याण हो जाए। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जब तप व्रत साधन कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? प्रभु ये मिल जाए वो मिल जाए, सब नश्वर सब नाशवान। और ऐसी स्थिति लाओ कि कुछ भी नहीं चाहिए, आपने सब कुछ तो हमको दे रखा, अब चाहिए क्या? मीरा जी थी, रोती रहती थी श्याम सुंदर के वियोग में। लोगों ने कहा कि चिट्ठी लिख दो, ज्यादा भगवान से प्रेम है तो चिट्ठी लिख दो। मीरा जी ने कहा प्रियतम को पतियां लिखो, जो कहूँ होए विदेश, और तन में मन में नयन में वाको कहा संदेश, है ना। यदि हमारे प्राण जीवन धन कहीं बाहर रहते हों तो मैं उनको पत्र लिख दूं, कोई चिट्ठी लिख दूं, और जो हृदय में समाये हुए हैं मैं उनको कौन सा पत्र लिखूं, है ना। आपको क्या नहीं पता है, विदित सबकी गतियां है, आपको तो सब कुछ मालूम है। सरकार क्या मांगना, है ना। वो 4 हाथों से देने वाले हैं, 2 हाथों से कितना खर्च करोगे? विश्वास करो तो सही एक बार। ऋषभदेव जी महाराज इतने उच्च कोटि के परमहंस हुए, कहते हैं वह परमात्मा के ध्यान में इस प्रकार से लीन थे, जंगल में आग लगी और आग में ही उनका शरीर जलकर नष्ट हो गया। उनको पता नहीं कि मेरा शरीर है भी कि नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं, जीते जी मुक्त। मरने के बाद स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे ये तो अलग बात है, लेकिन जीते जी मुक्त हो जाओ। बलि अंत समय जहाँ जावनो है तहाँ जीवत ही किन जाइए जो। जीते जी उस तत्व की प्राप्ति कर लो, बस यही मुक्ति है। मरने के बाद हो सकता है मन कहीं इधर उधर वो चला जाए। जैसे उदाहरण आता है ना, भक्तमाल जी में कथा आती है, एक गुरुजी थे, गुरुजी बड़े सिद्ध। गुरुजी ने कहा बेटा हम तो जाएंगे भगवान के धाम। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम कैसे जानेंगे कि आप भगवान के धाम पहुंच गए? गुरुजी ने कहा घंटा घड़ियाल सब अपने आप बजने लगेंगे। शिष्यों ने कहा ठीक, और गुरुजी ने निश्चित समय पर अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन घंटा घड़ियाल नहीं बजा। अब तो सारे शिष्यों को चिंता हो गई, गुरुजी कहाँ अटक गए, गुरुजी बैकुंठ पहुंचे नहीं लगता है। तो एक शिष्य थे वो बड़े कुशल थे, उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी ने शरीर कहाँ छोड़ा था देखे। तो जहाँ पर शरीर छोड़ा था तो आम का पेड़ था, और पेड़ था तो ऊपर एक बड़ा सुंदर आम का बिल्कुल पका हुआ फल लगा था। तो गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा तो उस पर दृष्टि चली गई। सोचने लगे ये आम इतना अच्छा है, बढ़िया फल है, इसको ठाकुर जी को हम भोग लगाते तो बड़ा अच्छा। और तब तक उनका समय पूरा हो गया। वो भोग लगाने की छोटी सी कामना, इतनी भी कामना है ना भटका देती है। कहते गुरुजी के मन में आ गया कि शाम को मैं तोड़ करके भोग लगा देता तो बड़ा अच्छा होता, और शरीर छूट गया तो गुरुजी कीड़ा बन के फल में बैठे। शिष्य ने फल तोड़वाया और वो फल हाथ से छूट गया, नीचे गिरा, वो फल भी फूट गया और वो कीड़ा भी मर गया। तत्काल घंटा घड़ियाल सब बजने लगा। गुरुजी बैकुंठ पहुंच गए। इतनी भी कामना है अगर आपके शरीर में तो प्रेम नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं फिर आपको
सबसे ऊपर निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति जैसे समुद्र है, समुद्र कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी साल 12 महीने जितनी नदियां हैं सारा पानी इसी में जाता है, फिर भी कभी बाढ़ नहीं आती है ना। समुद्र जैसे कुछ नहीं चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कहते हैं ऋषभदेव जी के बाद भरत जी राजा हुए। भरत जी वो चक्रवर्ती सम्राट थे और इनको जब कोई संतान नहीं हुई तो भरद्वाज जी को इन्होंने गोद लिया। हाँ, लिखा है। और उनको राजपाट दे करके, इसीलिए भरद्वाज गोत्र ब्राह्मण भी होते हैं और क्षत्रिय भी होते हैं। एक गोत्र के क्षत्रिय भी पाए जाते हैं। और हमारे इधर अयोध्या फैजाबाद इधर जितने भी हैं इधर के ठाकुर, उनका सबका लगभग गोत्र भरद्वाज ही है। हाँ। और भरद्वाज गोत्र के जो ब्राह्मण हैं वो भी पाए जाते हैं। दोनों में उनकी परंपरा चलती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। कहते हैं उनको भी राजपाट दे करके भरत जी कहाँ आ गए? गंडकी नदी के किनारे नेपाल की तराई में वहां पहुंच गए, जहां मुक्ति नारायण तीर्थ है, बड़ा दिव्य तीर्थ मुक्ति नारायण। मुक्ति नारायण की महिमा है। और महिमा क्या है? कहते हैं एक राक्षस था, उसने भगवान की कहीं लीला कथा सुन ली, भगवान की सुंदरता का वर्णन चल रहा था। भगवान तो बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब राक्षस तो था ही, बुद्धि में आ गया, बोले चलो भगवान की उपासना करनी चाहिए। एक पांव से खड़ा होकर के हजारों साल तक भगवान की उपासना की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहने लगे मांग लो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा प्रभु पहले मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है और कथा आपकी सुनते हैं तो वो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, तो आप कैसे हो, आपको मैं देखना चाहता हूँ। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हो गए तो उसने देखा बड़े ध्यान से। ठाकुर जी कहते हैं बेटा मांग लो। कहा प्रभु पहले मुझे देख लेने दो, नजर भर के आप हो कैसे। अब वो राक्षस भगवान को देख रहा है, नख सिख उनकी क्या शोभा है, एक एक अंग इतना सुंदर है, जहां दृष्टि चली जाती वहीं अटक जाती है, इतना सुंदर दृश्य। भगवान ने कहा बेटा जल्दी मांग लो, हमें जाना है वैकुंठ में, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही होंगी। उस राक्षस ने कहा कि प्रभु आपकी हमने कथा सुनी, वो बड़ी मीठी, आपका नाम बड़ा मीठा, आपका रूप भी बड़ा मनोहर है, तो प्रभु मैं मांगना और कुछ नहीं चाहता, मैं खा करके देखना चाहता हूँ खाने में भी मीठे हो कि नहीं हो। प्रभु मैं आपको खाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा भले आदमी, बड़े बड़े योगी लोग, सन्यासी महात्मा लोग हमारा ध्यान धारणा के द्वारा उपासना करते हैं, दर्शन दुर्लभ होता है, तुमको दर्शन मिल गया और फिर तुम हमको खाना चाहते हो, अरे कोई और वरदान मांग लो। कहा नहीं प्रभु आप देखने में इतने अच्छे लग रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ खाने में कितना आनंद आएगा, प्रभु मैं आपको खाना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने उसको कीड़े का रूप दे दिया और मुक्ति नारायण में भगवान नारायण ने एक सुंदर विशाल पर्वत का स्वरूप धारण किया है और वो कीड़े के रूप में वहाँ उस विशाल पर्वत को काटता रहता है, खाता रहता है। सुंदर सुंदर दिव्य शालिग्राम भगवान का निर्माण होता है। गंडकी नदी का उद्गम है वहाँ से, है ना। नेपाल में यह स्थान पड़ता है। बड़ी दुर्गम यात्रा थी पहले, अब तो बहुत सुलभ हो गई है, साधन सुलभ हो गई है। हाँ, असली शालिग्राम भगवान वहीं से मिलते हैं। हाँ, हिरण्य गर्भ कहा जाता है भगवान को, है ना। भगवान शालिग्राम के भीतर स्वर्ण होता है, शुद्ध। कहते
वहां पर मुक्ति नारायण के क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे ये भरत जी आए, बड़ी सुंदर उन्होंने कुटिया बनाई, भगवान का भजन करने लगे। अब ये राजपाट धन वैभव सब कुछ छोड़ करके आए, बड़ी अच्छी उपासना करते, साधना के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक दिन की बात है, गंडकी जी के जल में खड़े होकर के ये कहते हैं, गंडकी जी के जल में खड़े होकर के और जप कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी आई पानी पीने के लिए। गर्भवती थी, तब तक किसी सिंह ने जोर से गर्जना कर दी, और जोर से गर्जना की तो हिरनी भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा गई, कूद गई। उसका बच्चा गर्भ से गिर गया, पानी में बहने लगा जल के साथ। हिरनी तो उस पार निकल गई, गुफा में जाकर उसने प्राण त्याग दिए। अच्छा, भरत जी देख रहे हैं ये छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया, ये डूब के मर जाएगा। दया आ गई संत को, उन्होंने माला तो रख दी किनारे, उस बच्चे को निकाला और निकाल करके उस बच्चे को अपने आश्रम में रख लिया। धीरे धीरे उस बच्चे का सुंदर पालन पोषण किया, क्योंकि उसकी माँ भी मर चुकी थी। अब उसका कौन होता? अब उस बच्चे से इतना प्रेम होने लगा, माला लेकर के अगर वो बैठते भजन करते तो बच्चा इधर उधर से आकर के बाबा की गोदी में बैठ जाता। गोदी में अगर बैठ जाता, बाबा को इतना आनंद आता कि उसके साथ फिर खेलने लगते, माला कम होने लगी। उससे प्यार बढ़ने लगा तो माला भगवान की कम होने लगी, संख्या कम होने लगी। कहते धीरे धीरे वह बच्चा युवा हो गया और एक बार हिरणों का कोई झुंड आया वहाँ, और ऐसा झुंड आया, उस झुंड में वो भी गया। कुछ रिश्तेदार मिल गए होंगे, बोले चलो घर को, कहाँ बाबा जी के चक्कर में पड़े हो, लेकर के चले गए। बच्चा तो चला गया। शाम हो गई, आया नहीं। अब बाबा को चिंता हो गई, मेरा बेटा, मेरा हिरण कहाँ चला गया, अभी तक आया नहीं। अब तो इतनी चिंता हुई, कोई भेड़िया न खा गया हो, कोई शेर न खा गया हो। अब इतनी चिंता हुई, उसी चिंता में अंत समय आ गया, और अंत समय में भी वही हिरण का बच्चा याद आ गया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो बेचारा पता नहीं कहाँ है, कहाँ भटक रहा होगा। मैं बढ़िया सुंदर हरी हरी घास खिलाता था, अब उसको कौन खिलाता होगा, ध्यान आ गया। इसलिए कहते हैं उपकार, यानी आप परोपकार करते रहो, लेकिन उतना लगाव मत रखो कि आपके लिए बंधन का कारण बने। ये ठीक नहीं है। कहते हैं शरीर छूट गया और अंते मते सा गते ही हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना भजन किया जीवन में, गंगा जी में खड़े होकर के इतनी साधना की, उसका क्या फल? जब हिरण ही बनना पड़ा, जरा सी चूक हो गई, तो भजन करने का लाभ क्या है? कहते हैं भजन करने का लाभ यह है कि हिरण का भी शरीर मिला तो उनको संपूर्ण जन्मों की स्मृति बनी हुई थी, मैं हिरण क्यों बना। हिरण के शरीर में भी उन्होंने भगवान की साधना की। कहीं कोई जीव की हत्या न हो जाए, इसलिए हरी घास खाना छोड़ दिया उन्होंने। सूखे पत्ते जैसे तैसे खा के जल पी के निर्वाह करते, और गंडकी नदी के किनारे ही उनका जन्म हुआ था। जल में खड़े होकर के भजन करते करते हिरण का भी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ये भगवान की भक्ति है। भगवान विशेष ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। एक तो ये भक्ति का रास्ता ऐसा है, भगवान की एक आदत है, एक तो जल्दी वो पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए संत जन एक बात कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, पर होए संत का संत। यदि कोई चूक हो जाए भक्ति के रास्ते में आने के बाद भी, तो भी हो सकता है कर्म कुछ गड़बड़ हो जाए, ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा क्या है?
कि धरती का ऊंचा नीचा नहीं कि हम इस जाति के तुम उस जाति के। यहाँ ऊंचा नीचा का तात्पर्य है अभी 2 पांव हैं, आगे 4 पांव मिल जाए, है ना, होता है सर। वो ऊंचा नीचा यानी मनुष्य योनि से दूसरी योनि में चले जाओ, हो सकता है कर्म गड़बड़ हो जाए तो, फिर भी भगवान उस योनि में भी छोड़ते नहीं है अपने भक्त को। ये इस भक्ति की विशेषता है। भले 1000 जन्म लेने पड़े, लेकिन जहाँ से आपका भजन छूटा है ना, उसकी शुरुआत फिर वो वहीं से करते हैं। हाँ, अच्छा, इनका एक तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में, और संयोग की बात है ये अपने भाइयों में सबसे छोटे हुए, और संयोग से इनका भी नाम रखा गया भरत। भरत नाम रखा गया। और पिताजी तो कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ करते करवाते थे, पुरोहित थे। बाकी सब बेटे तो कमाने खाने लगे। छोटे बेटे के प्रति विशेष माता पिता का प्रेम होता है कि बाकी सब तो बड़े हो गए, अपना अपना बिजनेस संभाल लेंगे, छोटा वाला क्या करेगा। पिताजी ने कहा बेटा यज्ञोपवीत किया और गायत्री मंत्र सिखाया, और गायत्री मंत्र सिखाया। मंत्र किसे कहते? मननात् त्रायते सा एव मंत्र। मंत्र को वैसे नियम तो यही है कि जोर से नहीं बोलना चाहिए, मंत्र का मनन किया जाता है।